मैं कपिलकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। क्या आप यूपीएससी 2025 का फॉर्म भर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। खासकर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र के बारे में जान लेना चाहिए कि उनका प्रमाण पत्र किस डेट से किस डेट के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है कि हमारा इस साल का है, 2023 का है, 2020 का है, 2025 का है। तो आज हम यहाँ पर वो सभी चीजें क्लियर करने वाले हैं। देखिए, ये जो आपके सामने है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप भी देख सकते हैं अपने आप भी पेज नंबर 17 पर आपको जाना है। और यहाँ 17 पेज पर आप देख पाएंगे क्या लिखा है, विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा और तिथि। अब यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, आरक्षित श्रेणीवार अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि, मतलब कहां से कहां तक का ये प्रमाण पत्र किस डेट से किस डेट के बीच का होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो आपका कब से कब तक के बीच में होना चाहिए। प्रारंभिक तिथि कोई भी नहीं दी गई है, मतलब आपका कभी का बना हो, लेकिन 11/9/2025 मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहला होना चाहिए। और साथ साथ प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदन के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। वो हम पहले ही बता चुके हैं कि भैया जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें, एसटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर डेट सेम ही दी गई है। आप देख पा रहे हैं क्या है, 11/9/2025 ही अंतिम डेट है। इससे पहले पहले उनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए और बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर उनके लिए भी दी गई है। और अगर आगे बात करें तो यहाँ पर जो मेन बात है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। अगर मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने वाली बात ये है, 1/4/2025 मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का, और 11/9/2025 से पहला, मतलब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए और 11/9/2025 11 सितंबर 2025 से पहला होना चाहिए। किसकी बात करी है हमने? ईडब्ल्यूएस की नहीं की, अभी हमने बात करी है ओबीसी की। अब ईडब्ल्यूएस की तरफ भी चल रहे हैं और यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, ये आपके सामने ब्यौरा आ चुका है ईडब्ल्यूएस का, तो वो है भैया 1/4/2025, बिल्कुल सेम वही डेट 1/4/2025 के बाद का और 1/9/2025 से पहला, मतलब चाहे आप ओबीसी के कैंडिडेट हों, चाहे आप किसके भैया जनरल में ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट हो, तो यहाँ पर आप दोनों की ही तारीख देख सकते हैं, दोनों की ही तिथि सेम है, चाहे वो स्टार्टिंग की बात हो चाहे वो एंडिंग की बात हो। स्टार्टिंग दोनों की ही 1/4/2025 से और दोनों की एंडिंग डेट जो है वो 11/9/2025 है। तो इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, बाकी का सभी के लिए यही है कि उनका प्रमाण पत्र वो जिस भी कैटेगरी से है उनका प्रमाण पत्र 11/9/2025 से पहला होना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप किससे संबंधित हैं। आप जनरल से संबंधित हैं, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं, आप ओबीसी से संबंधित हैं, एससी से या एसटी से या किसी अन्य वर्ग से आप आते हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक बने रहिए साथ। धन्यवाद।